जो उनसे पहले वालों ने किया था। ये ज़वाल खत्म होने का वक्त है। जैसे हर चीज शुरू हुई वैसे ही खत्म होगी। टेक्नोलॉजी का चक्र जो अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है अब गिरने के करीब है, जैसे उससे पहले हर चीज गिर गई। पिछले वक्तों में इंसानी कबीला अपनी जमीन की हुदूद के सिवा किसी हुकूमत का गुमान नहीं करता था, चाहे वो अरब का सहरा हो या उसके किनारों का वीरान जनूब। आंखें नजर की हद से आगे नहीं देखती थीं और उम्मीदें टीलों से ऊपर नहीं जाती थीं। जिंदगी रुकी हुई थी। जो दुनिया 20वीं साल के आगाज में थी वही 1000 साल बाद में थी, बल्कि 1500 साल बाद में भी वैसी ही थी। लेकिन 17वें और फिर 18वें सदी के साथ कुछ बदल गया। एक चिंगारी भड़की जो ठंडी नहीं हुई। हैरानकुन तरक्की, खौफनाक छलांगे, मुकम्मल तब्दीली। सालों ने जमीन का चेहरा बदलना शुरू कर दिया। नहीं बल्कि महीनों ने, नहीं बल्कि दिनों और घंटों ने तहजीब के तराजू पलट दिए। सिर्फ 30 सालों में दुनिया उससे ज्यादा बदल गई जितना वो 1000 साल में बदली थी, और सिर्फ 10 सालों में जिंदगी बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हो गई। तो ये क्या हुआ? इंसान बागी हो गया और उसे वहम हो गया कि वो जमीन और उस पर मौजूद हर चीज का मालिक बन गया है। ऐसे मिसाइल जो किसी भी जगह से जमीन के किसी भी नुक्ते को निशाना बना सकते हैं। एटमी हथियार जो पूरी जमीन को मिटाने के लिए काफी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बरकी मकनाटिसी बम जो पूरे बराआज़म की बजली गुल करने की सलाहियत रखते हैं। जी हां, एक पूरा बर्र-ए-आज़म सिर्फ एक बम से मुकम्मल अंधेरे में डूब सकता है। और जब अंधेरा छा जाएगा टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी और तहजीब गिर जाएगी, क्योंकि आज हर चीज बजली है और हर चीज डिजिटल है। हर चीज अपनी जाहिरी ताकत के बावजूद बहुत कमजोर है। फिर मसनूई सियारे, सैटेलाइट आते हैं जो हर चीज की तस्वीर लेते हैं। एक दूर दराज कस्बे की छोटी सी गली आपके फोन की स्क्रीन पर जाहिर होती है जबकि आप अपने बिस्तर पर होते हैं। फिर मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो डिजिटल मखलूक जो अब सोचती, तज्जिया करती, दरियाफ्त करती और तख्लीक करती है। गोया वो इंसान हो, बल्कि उसने अपने बहुत से कामों में बहुत से लोगों की सलाहियतों को पीछे छोड़ दिया है, और अब इंसान खुद को देख रहा है कि वो खुदा बन गया है। नाउज़ बिल्लाह। जिंदगी देता है और मारता है, ऐसा उसे वहम हो गया है। वो देखता है कि वो दरियाफ्त करता है और ईजाद करता है, देखता और सुनता है और कायनात के अनासिर पर काबू पाता है। लेकिन क्या हमें हमारे रब ने, जिसने हमें बनाया है, इस गुमान से खबरदार नहीं किया था? कुरान की इस हमेशा रहने वाली पेशगोई पर गौर करें। अल्लाह हमारे रब जल जलाला ने कुरान अजीम में फरमाया, यहां तक कि जब जमीन ने अपना सिंगार ले लिया और खूब सज गई और उसके मालिकों ने गुमान कर लिया कि वो इस पर पूरी तरह काबू पा चुके हैं, तो अचानक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया, सो हमने उसे कटी हुई खेती की तरह कर दिया, गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। या अल्लाह, गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। गोया वहां न कोई तहजीब थी, न इंसान, न इमारतें, न टेक्नोलॉजी और न मसनूई ज़हानत। कतादा रहमा अल्लाह आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं, गवया कल वहां कुछ था ही नहीं, यानी गवया उन्होंने नेमतें नहीं पाए, यानी वो नेमतें जो इंसान ने ईजाद की वो हटा दी गई और खत्म हो गई। बिजली हटा दी गई, टेक्नोलॉजी हटा दी गई, ईजादात हटा दी गई, तकनीक हटा दी गई, ये हटा दी गई और अभी कयामत कायम नहीं हुई, लेकिन तहजीब पर कयामत टूट पड़ी। ये जदीद दौर का खात्मा है, तहजीब का जवाल, टेक्नोलॉजी का मिट जाना और इंसान का जमीन के आका से अंधेरे में खोई हुई मखलूक में तब्दील हो जाना। इस तबाही के बाद कुछ लोग जिंदा बचेंगे, लेकिन वो जमीन की तारीख के सबसे बड़े फितनों में से एक के गवाह होंगे। और ये शदीद जवाल और ये अचानक मिट जाना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। जैसे कि अल्लाह फरमाता है, हमारा हुक्म उस पर आ गया, और अल्लाह जल जलाला के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता, न उसके फैसले पर कोई नजर सानी कर सकता है और न कोई उसे आजिज कर सकता है। जी हां, हुक्म सिर्फ अल्लाह की तरफ से आया, न कोई इंसानी जंग, न कोई एटमी धमाका और न कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम, बल्कि अल्लाह की तरफ से आसमान से आने वाला या जमीन की गहराइयों से निकलने वाला एक जबरदस्त कायनाती हुक्म, या जैसे वो बादशाह चाहे।
शायद कोई खौफनाक जलजला या सूरज की कोई शदीद लहर या कायनाती धमाका जो सैयारों की हरकत को दरहम बरहम कर दे। लेकिन जो चीज पकी और यकीनी है वो ये कि इस वाक़ये में इंसानों का कोई अमल दखल नहीं होगा, न उनके हाथों की कोई मुदाखलत और न उसके सामने कोई हेला। ये अल्लाह का हुक्म है। जब आ गया तो तहजीब लपेट दी जाएगी, टेक्नोलॉजी गर जाएगी और जमीन अपनी तमाम तर सजावट और जीनत के साथ एक बंजर और वीरान जमीन में तब्दील हो जाएगी, गोया कि वो चंद लम्हे पहले आबाद ही नहीं थी। और हो सकता है हम नाजरीन के लिए उस कायनाती निशानी के लिए एक मुकम्मल वीडियो अलग से बनाएं, जिसमें हम कुरान करीम और संत नबविया मुतहरा से अजीम जलजले के इशारों को खोलें और आसमानी इंतिबाहात और जमीन के पीठ में जो कुछ है उसके दरमियान ताल्लुक जोड़ें। लेकिन इस किस्त में हमारा मकसद वो फितना बयान करना है जो उसके बाद पैदा होगा, टेक्नोलॉजी के खत्म होने के बाद। एक ऐसा फितना जिसे बयान नहीं किया जा सकता। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जहां बिजली नहीं, बल्ब नहीं, आलात नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, डॉक्टरी आलात नहीं, नकल व हमल के जराया नहीं, डब्बा बंद खाना नहीं, मुवासलात नहीं, मुकम्मल टेक्नोलॉजी का खात्मा। और लोगों की जिंदगी इसी पर कायम थी जो अल्लाह ने चाहा और मुकद्दर किया। तसव्वुर करें कि आप डॉक्टर हैं और आपसे ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर्स, टेस्ट स्टर्पस और सरंजें, यहां तक कि वो सादा तरीन औजार जिनसे आप लोगों का इलाज करते हैं, छीन लिए जाएं। तसव्वुर करें कि आप इंजीनियर हैं और आप अचानक देखें कि आपके औजार गायब हो गए हैं और कंप्यूटर पर बनाए गए आपके मंसूबे बेकार हो गए हैं, बल्कि उनका कोई निशान तक नहीं है। आप सुपरमार्केट जाएं और वो न मिले, पेट्रोल ढूंढें और वो मौजूद ना हो, आपके पास बहुत बड़ी माली दौलत हो लेकिन आप उससे एक रोटी भी न खरीद सकें। आप हिर्तज़दा हो जाएं क्योंकि आपके इर्द गिर्द सब कुछ पलक झपकने में गायब हो चुका है। इंसान अचानक पहली सदी ईसवी से भी पहले के दौर में वापस चले जाएंगे, हल्की रोशनी, कम पानी और कम खाने वाले दौर में। लेकिन बुनियादी फर्क ये है कि हमने खुद को उसके लिए तैयार नहीं किया। पुराने लोग सादगी और कनात में रहते थे क्योंकि वो इसी जिंदगी में पैदा हुए थे, लेकिन हम तईश, सहूलियात के बेटे, टेक्नोलॉजी के बच्चे, बजली की औलाद और फोन के गुलाम हैं। अल्लाह हमें इस गुलामी से पनाह दे, तो आज की जदीद गुलामी से हमें कौन निकालेगा। इसीलिए ये कोई ताजुब की बात नहीं थी कि इस उम्मत के नबी हजरत मोहम्मद अपने रब से अपनी दुआ में गड़गड़ाते थे और ऐसे फितने से पनाह मांगते थे जिसे सिर्फ अल्लाह ही दूर कर सकता है। अब्दुल्ला बिन उम्र रजी अल्लाह इन्हुमा से रवायत है, जो मुस्लिम रहमा अल्लाह ने नकल की है कि नबी मुस्तफा की दुआओं में से ये दुआ थी, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी नामत के खत्म होने, तेरी आफियत के फिर जाने, तेरी अचानक पकड़ और तेरे हर कसम के गुस्से से पनाह मांगता हूं। जी हां, नबी नियामत के खत्म होने से डरते थे, इसलिए नहीं कि वो उसका जरिया नहीं जानते थे, बल्कि इसलिए कि आप जानते थे कि जब नफ्स नियामत का आदी हो जाता है और अचानक इससे नियामत छीन ली जाती है तो वो इसके साथ अपना दीन भी खो सकता है। फितना सिर्फ गुर्बत में नहीं होता, बल्कि इस वुसात में होता है जो छीन ली गई हो, इस राहत में जो खींच ली गई हो और इस तहजीब में जो गिरकर खत्म हो गई हो। इसीलिए हबीब मुस्तफा अल्लाह की पनाह मांगते थे और उम्मत की तरबियत इस खूबसूरत दुआ पर करते थे, क्योंकि हकीकी फितना दरवाजा खुटखटा कर नहीं आता, बल्कि अचानक दीवारें फलांग कर आ जाता है। अचानक, जी हां, एक ही लम्हे में। शायद इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आ जाए। अल्लाह से मुआफी, आफियत और दीन व दुनिया और आखिरत में सलामती का सवाल करते हैं। शायद आज रात, शायद आज के दिन, शायद कल, शायद सुबह के वक्त, शायद रात में, हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, न हमारा हुक्म इस पर रात या दिन को आ गया। अगर दुनिया की टेक्नोलॉजी को खत्म करने वाला अल्लाह का हुक्म जलजले की सूरत में हुआ तो आज तक दुनिया ने जो सबसे बड़ा जलजला रिकॉर्ड किया वो रिक्टर स्केल पर 9.5 था और वो तबाहकुन था। तो क्या होगा अगर अल्लाह ने चाहा और 10 या 11 शिद्दत का जलजला आ गया? अल्लाह से सलामती और आफियत की दुआ है।
क्या होगा अगर अल्लाह ने अपने हुक्म से जमीन पर एक ही बार ज़रब लगाई और तमाम बिजली घर, तमाम मुवासलाती टावर, तमाम तंसीबात, तमाम सिस्टम एक ही लम्हे में तबाह हो गए? ये बेतरतीब नहीं होगा, बल्कि एक तेशिदा तकदीर के मुताबिक इल्म वाले अल्लाह के हुक्म से। इस वक्त आप खुद से पूछें, क्या आपने खुद को तैयार किया है? क्या आपने अपने दिल को तैयार किया है? क्या आप ढल सकते हैं? क्या आप बगैर बिजली, बगैर दवा, बगैर पैसे, बगैर खाने और बगैर पानी के रह सकते हैं? क्या आप अपने दीन पर कायम रह सकते हैं जब आप अपने बच्चों को भूख से रोता हुआ देखेंगे? क्या आप एक रोटी के बदले अपना दीन बेच देंगे? अल्लाह की कसम, ये एक और फितना है, और हल सिर्फ एक है, इसका कोई दूसरा नहीं। इस दिन की तैयारी और इस चीज का सामान लेना जिसे अल्लाह पसंद करता है और जिससे वो राजी होता है, और बेहतरीन सामान तकवा, अल्लाह का डर है। ए मोमनो, तैयारी करो। ए लोगो, तैयारी करो इन लम्हात और उसके बाद के लिए। लेकिन कैसी तैयारी? क्या ये खाना है? क्या ये माल है? क्या ये हथियार हैं? नहीं, ये नेक अमल है। जी हां, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जैसा कि सहीह हदीस में है, नेक अमाल में जल्दी करो, इन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर। वो दुनिया के थोड़े से सामान के बदले अपना दीन बेच देगा। तसव्वुर करें, वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपना दीन बेच देगा। जी हां, इतनी वजाहत और इतने खतरे के साथ। तो ए लोगो, ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करो। मैं अपने आप को और आपको रसूलुल्लाह की उस नसीहत और वसीयत के साथ मशूरा देता हूं कि हम उन बड़े फितनों का मुकाबला नेक अमाल से करें, जिनके जरिए हमारा रब इज़्ज़वजल हम पर रहम फरमाए और हमसे तकलीफ दूर करे। बस अल्लाह से साबित कदमी का ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करो, और जाहिर और छुपे हुए फितनों से ज्यादा पनाह मांगो, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आमद पर फितने से तलवार से ज्यादा डरते थे। दिल रहमान की अंगुलियों में से दो अंगुलियों के दरमियान है, वो उन्हें जैसे चाहता है फेरता है। और अल्लाह की कसम, हम अपने मामले में से किसी चीज के मालिक नहीं हैं, क्योंकि मुकम्मल बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। हमारे पास उसके सिवा कुछ नहीं कि हम बादशाह, मालिक और मुख्तार अल्लाह से सवाल करें। हम उससे साबित कदमी का सवाल करते हैं, और ये कि वो हमारे दिलों को अपने दीन पर जमाए रखे और हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे, और हमारी और हमारे बच्चों की जमाने के जाहिर और छुपे हुए फितनों से हिफाजत फरमाए। और आखिर में हम अल्लाह हिज़्ज़ुजल से दुआ करते हैं, जैसे उसके करीम नबी दुआ किया करते थे। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में कलमा तीबा के साथ साबित कदम रख। ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के फिरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर जमाए रख। ऐ अल्लाह, ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ऐ अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद और उनकी आल और सहाबा पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। पाक है अल्लाह, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। और गुनाहों से बचने और नेकी करने की ताकत सिर्फ अल्लाह अजीम की तौफीक से है। ऐ मेरे रब, मुझे, मेरे वालिदीन को और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को जो उनमें से जिंदा हैं और जो फौत हो चुके हैं, बख्श दे, अपनी मखलूक की तादाद के बराबर, अपनी रिजा के बराबर, अपने अर्श के वजन के बराबर और अपने कलमात की स्याही के बराबर। ऐ अल्लाह, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे और उस पर साबित कदम रख। ऐ रब इलालमीन, ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर जमाए रख। ऐ अल्लाह, ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को टीढ़ा न कर उसके बाद कि तूने हमें हिदायत दी, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक तू ही बहुत अता करने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें बेहयाई और फितनों से बचा, चाहे वो जाहिर हों या छुपे हुए। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में कलमा तीबा के साथ साबित कदम रख, और अपने ज़िक्र, शकर और अच्छी इबादत पर हमारी मदद फरमा, और हमें अच्छा खात्मा और जन्नतिल फरदौसिल आली बगैर हिसाब और बगैर पछले अजाब के अता फरमा।
अपनी रहमत के साथ ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले। और आखिर में मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई चीज आप तक पहुंच सके इंशाअल्लाह। पाक है तो ए अल्लाह और तेरी ही तारीफ है। हम गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हम तुझसे बख्शिश मांगते हैं और तेरी तरफ तौबा करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा जानने वाला है। और दरूद व सलाम हो रसूलों के सरदार मोहम्मद पर। और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।